का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इसहाक होड़ो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हो गए हैं। इसहाक होड़ो को सिविल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफर करके एसपीसीए की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 6 फरवरी को अब्दुल रशीद सोलंकी के रिटायर्ड होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की सीट खाली पड़ी थी। इसहाक होड़ो इससे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। एएनएफ का तालीमी इदारों में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन 9 कार्रवाइयों में 12 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। एएनएफ ने 94 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 75 किलो से ज्यादा मुनशियात भी बरामद कर ली। एएनएफ के मुताबिक हत्तार रोड हरीपुर में मुलजिम से 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ किया है। इसके अलावा लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिर के पेट से 98 आइस भरे कैप्सूल्स सुपर हाईवे कराची के करीब मुलजिम के सामान में छुपाई गई 54 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान सैयदा तहसीन आबदी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से मुलाकात की है और कारोबारी बरादरी के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर रोशनी डाली है। उन्होंने हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान तामीरी शराकत दारी की जरूरत पर जोर दिया ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की दी जा सके। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत सिंध सरमायाकारी, तिजारत और कारोबार को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने FPCCI के अरकान को यकीन दिलाया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की क़यादत में हुकूमत सिंध ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कोशा है जहाँ कारोबार और मईशत मुस्तहकम और तरक्की पसीर हों। कराची सराब गोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और UC3 के चेयरमैन दिलदार हुसैन की हिदायत पर पूरी UC3 में रंग ढक्कन स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन दिलदार हुसैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफा सारियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि UC3 में रंग ढक्कनों स्ट्रीट लाइट्स की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जहां से शिकायत मौसूल होगी वहां हम रंग ढक्कन स्ट्रीट लाइट्स का काम करवा देंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि अवाम की खिदमत करना और हम अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। इस हल्के के MP और MNA लापता हैं, जीतने के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मगर उसके बावजूद हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बल्दिया किमाड़ी के बानी मजदूर रहनुमा मोहम्मद नजीर जसकानी की अहलिया के इंतकाल पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और सज्जन यूनियन के मरकजी सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने राजा आसिम शहजाद, अब्बास अहमद, फूल मोहम्मद, रेहान काजी के हमरा नजीर जसकानी की रिहाइश का जाकर अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिहा खानी की। इस मौके पर अकलियती काउंसलर माड़ीपुर टाउन शाम लाल भी मौजूद थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। उनका कहना है कि नवाब यूसुफ तालपुर की वफात पीपल्स पार्टी, सिंध और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। शर्जील इनाम मेमन ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि नवाब यूसुफ तालपुर एक तजुर्बेकार सियासतदान और अवाम के हकीकी खादिम थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमहूरियत, इंसाफ और महरूम तबकात के हुकूक के लिए वक्फ कर दी। वो आमियत के खिलाफ हमेशा डटकर खड़े रहे, अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए पर कायम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी खिदमत के लिए नवाब यूसुफ तालपुर की वाबस्तगी, सियासत में उनकी दियानतदारी और सिंध की तरक्की के लिए उनकी जदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। रुकने सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी और चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। रुकने सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा थे। उनकी वफात पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
हम इस दुख की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी का इस मौके पर कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर पार्टी के मुखलिस और वफादार साथी थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने यूसी 5 गरीब नवाज रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी मरकजी सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन के अवाम ने हमें खिदमत करने के लिए मुंतखब किया और कोरंगी टाउन इंतजामिया दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ अमल है और इंशाअल्लाह कोरंगी टाउन में तरक्याती कामों का सफर इसी तरह जारी और सारी रखेंगे और बहुत जल्द कोरंगी टाउन को एक मिसाली टाउन बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आवाम के मुफाद में काम करती है और यही पार्टी तरक्याती काम करेगी और कोरंगी टाउन को मॉडल टाउन बनाएगी। इस मौके पर चेयरमैन ज़कात कमेटी जिला कोरंगी इमरान सिद्दीकी, सिटी काउंसलर डॉक्टर सनोबर, यूसी सदर मोहम्मद आतिफ, चेयरमैन यूसी 5 मोहम्मद अमजद, वाइस चेयरमैन यूसी 4 मोहम्मद असगर, मुन्ना भाई और दीगर अहदेदारान भी उनके साथ मौजूद थे। कराची सोहराबगुड टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर तनवीर आराई की निगरानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे 5 न्यूज के नुमाइंदा सनाउल्ला से। सनाउल्ला बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम सोहराबगुड टाउन में मौजूद हैं। सोहराबगुड टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सोहराबगुड टाउन चेयरमैन के तर्जुमान लाला साहब मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं, ये जो आपने तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये कार्रवाई जो है कौन कौन से दुकानों के खिलाफ होगी और कहाँ तक की जाएगी कार्रवाई? क्योंकि हमने पूरे हलके में ऑपरेशन करना है ये, और बिला फर्क यानी किसी को हमने ये नहीं देखना रंग मज़हब सिंधी पठान, सब कारोबारी लोगों के लिए ये बेहतर कर रहे हैं। जिसके आगे आगे छपरे निकले हुए हैं, बाहर जो है किसी दूध वाले ने पिंजरा लगाया हुआ है, होटल वाले ने बाहर थला लगाया हुआ है, तो ये चीज़ें बिल्कुल हम ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। ऑपरेशन के साथ साथ आप देख रहे हैं ये डबल रोड जमाली पुल से लेकर सबा सिनेमा तक हम रोड बनाने जा रहे हैं। अयूब गोड से लेकर भिटाई चौक तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सोहराबगुड रोड बनाने जा रहे हैं। फिर सुखिया गोड वाला जो रास्ता जाता है, 25 साल से मैं भी इधर छोटा बड़ा हुआ हूँ, वो रोड रास्ते ख़राब हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो आवाम से गुजारिश है, हमने 3 दिन आके सबके हाथ जोड़े हैं, झोली फैलाई कि प्लीज़ आप हमारा साथ दें, आप खुद ब खुद इंकरेजमेंट कर दें। सनाउल्ला तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक कंट्रोल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। इजलास में वाइस चेयरमैन खालिद नियाजी, वाइस चेयरमैन रहीम शाह, TMC बल्दिया टाउन के तमाम अफसरान समेत बल्दिया टाउन के तीनों थानों के SHOs के इलेक्ट्रिक, सुई सदरन गैस, सिंध सॉलिड वेस्ट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, पार्क डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। टाउन चेयरमैन ने अवाम को दरपेश मसाइल पर सख्ती से नोटिस लेते हुए तमाम महकमों को हिदायत की है कि रमजान के दौरान शहरियों को बुनियादी सहूलियात की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को हिदायत दी गई कि इफ्तार, तरावी और सहरी के औकात में लोड शेडिंग न की जाए और मुतालिका इदारे रमजानुल मुबारक में अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नवाब यूसुफ तालपुर तजुर्बेकार सियासतदान और अवाम के हकीकी खादिम थे। उनका इंतकाल न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कितना भी जो कोई प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध के पानी के लिए और सिंध के बाकी जो इशूज़ हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस अपना रखा। तो उनकी सियासी जदोजहद जो है उसको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। अब उनकी औलाद जो है, हम दुआ गो हैं कि जी वो भी उसी रास्ते पर चलें और जो ये एक सदमा हुआ है उनके इंतकाल का, उससे पूरी पीपल्स पार्टी गमज़दा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी के वर्करान, और मैं समझता हूँ वो लोग जो पीपल्स पार्टी में नहीं भी हैं
वो भी उनके इस जो जुदाई है उसको वो मिस करेंगे और उनको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेंगे। पापोश नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल जाने वाली बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जिला बस्ती के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम 17 फरवरी को बच्ची से नाजेबा हरकत करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर बच्ची फ्लैट के अंदर घुस गई और खुद को मुलजिम से बचाया। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी पापोश की गलियों में इस किस्म की वारदातें कर चुका। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद से मुलाकातें की हैं। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने उन तमाम डिपार्टमेंट्स और अफसरान की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिस तरह आपने कराची इज्तिमा में जिस मेहनत और लगन से शुरा की खिदमत की है, उसका सिला इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आपको मिलेगा। और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। इज्तिमा के 3 रोज में लोड शेडिंग न करने पर हम के इलेक्ट्रिक के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप और आपकी टीम ने जिस तरह हमारा दिन रात साथ दिया है, उसके लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं अपने टाउन के अफसरान और अमला, खासकर MNE डिपार्टमेंट, जो कि एक वक्त में शब बारात, कब्रिस्तानों और इज्तिमा में लाइटिंग के कामों में दिन रात मसरूफ़ अमल थे। दूसरा सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने दिन रात अपनी खिदमत पेश की और अल्लाह की राह में आने वालों की खिदमत में कोई कमी न होने दी। तनख्वाहों पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ टीम सी रिटायर्ड मुलाजमीन ने KMC हेड ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुलाजमीन ने पेंशन केसेस अक्टूबर 2023 से 2019 और 2020 की माहवार पेंशन में 25% इजाफा न करने, 2017 से रिटायर्ड और फैमिली पेंशनर्स को वाजिबात कम्युनिकेशन की अदम अदायगी, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के 72 साल की उम्र की पेंशन को रेस्टोरेशन की सहूलत की फराहमी के खिलाफ 25 फरवरी को KMC ऑफिस में होने वाले एहतजाजी धरनों के सिलसिले में म्यूनिसिपल वर्कर्स और ऑल KMC TMC रिटायर्ड एम्प्लॉयज पेंशनर्स अलायंस के रहनुमाओं ने सदर और लियारी टाउन के दौरा किया और 25 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की अज़्म का अदा किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद ND खान ने मसरूफ दिन गुजारा। दफ्तरी उमूर निपटाने के बाद साबिक ज़िले सदर खलील होद से उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की है। हमाद MN खान ने UC 10 में वाइस चेयरमैन आरिफ पंजवानी के साथ ज़ेर तामीर मूवमेंट और UC 11 में वाइस चेयरमैन इकबाल सिंघार के हमरा विश्व इमाम बारगाह पार्क का मुआयना किया। नूरानी पार्क में जारी कामों के मुआयने के मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा शकील चौधरी और चेयरमैन इनायतुल्लाह मरवत, वाइस चेयरमैन शकील गखड़, बिलावल हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास शौकत, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद बलोच, सज्जाद अली अब्बासी और यासिर बलोच भी उनके हमरा मौजूद थे। अब आपको बताएं कि कराची में शराफी गोच के रिहायशियों की जानिब से कारंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज किया गया। एहतजाजी धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज बिजली, गैस की बंदिश और मुनशियात की फरोख्त के खिलाफ किया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि मलिर के इलाके पीने के पानी से महरूम हैं। बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कई बार एहतजाज किया, बिजली बहाल नहीं की गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुनशियात के इस्तेमाल के बायस नस्लें तबाह हो रही हैं। मसाइल हल ना हुए तो कल इंडस्ट्रियल एरिया के रोड ब्लॉक कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखैली की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज हुसैन मक्सी की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन मौसमियात से सफूरा और गिरदोनवा की सड़कों पर किया गया, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखैली और म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज हुसैन मक्सी का कहना था कि सफूरा टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मज़कूरा सड़कों की सूरत हाल बेहतर हो गई है। महकमा इंसदाद तजावुजात को हिदायत जारी करती हैं कि वो तजावुजात के खात्मे के साथ इस बात को यकीनी बनाएं कि
तजावुजात खत्म होने के बाद दोबारा कायम न हों। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने वाले और अवामी गुजरगाहों पर मौजूद तजावुजात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लिहाजा तजावुजात कायम करने वालों से गुजारिश करते हैं कि वो सफूरा टाउन के हदूद में कायम करदा तजावुजात अज खुद खत्म कर दें। बसूरत दीगर कार्रवाई करके तजावुजात को खत्म करने के लिए हर मुमकिन इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा थे, उनकी वफात पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। नवाब यूसुफ तालपुर पार्टी के मुखलिस और वफादार साथी थे। हम इस दुख की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम के मग़फ़िरत फरमाए और उनको अपने जवारे रहमत में आला मकाम अता करे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने अमरीकी वीज़ों के लिए कॉन्सुलेट के जाली अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करने वाले मुलजिम को कराची से गिरफ्तार कर लिया है। FIA के तर्जुमान का कहना है कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के अमले ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद मुश्ताक राजपूत को अमरीकी कॉन्सुलेट कराची की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंसूर कंसल्टेंट के नाम से वीजा कंसल्टेंसी का काम कर रहा था। मुलजिम ने भारी रकम वसूल करके मुतासरा शहरी को जाली अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। मुतासरा शहरी ने पूछताछ पर इंकशाफ किया कि मोहम्मद मुश्ताक नामी एजेंट ने उसको मज़कूरा दस्तावेजात फराहम की हैं। मुलजिम मुश्ताक राजपूत ने मुतासरा शहरी से इस जाल साजी के एवज 2 लाख रुपए लिए थे। अमरीकी हुकाम ने मज़कूरा जाली एजेंट के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर FIA ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बायस MF, MPhil, PhD के वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इदरीस आराई से। इदरीस, आप बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो MPhil, MSc और PhD में जो दाखिला लेने चाह रहे थे, उनके लिए टेस्ट जो है वो 21 तारीख को 21 फरवरी बरोज जुम्मे वाले दिन 2 बजे के करीब इनका टेस्ट का इनकार किया गया था। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जो हो रही है नेशनल स्टेडियम में, तो उसकी वजह से कि वो जो टेस्ट है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये जो रोड है वो बंद होता है और लोगों को, जो स्टूडेंट्स को खासतौर पे यूनिवर्सिटी आने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था। तो इसी वजह से उन्होंने टेस्ट मुलतवी कर दिया गया है और टेस्ट की जो तारीख का ऐलान है तो बाकायदा बाद में किया जाएगा। जी ठीक है इदरीस आराई, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमकान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमकान आदि जराइम पेशा है। माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुलजिम अरमकान के खिलाफ पहले भी इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मुनशियात फरोशी, डराने धमकाने और दीगर दिफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। 2019 से 2024 के दौरान अरमकान के खिलाफ दरख्शां, साहिल, गिजरी, बोर्ड बेसन और ANF थाने में 6 मुकदमात दर्ज हुए। मुलजिम अरमकान गिजरी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चला रहा था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर के जरिए मुलजिम अरमकान ने गुज़िश्ता चंद साल के दौरान गैर मुल्की क्लाइंट से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया। मुलजिम अरमकान ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों डिजिटल करेंसी अकाउंट्स बना रखे थे। मुलजिम अरमकान ने गिरफ्तारी से कबल घर में मौजूद तमाम लैपटॉप्स का डेटा डिलीट करके खाली किया था। लैपटॉप्स को खाली करने की गर्ज से मुलजिम अरमकान ने पुलिस से 4 घंटे तक मुकाबला किया था।
कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के आज खेले जाने वाले मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मैचेस के दौरान सर शाह सलमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। स्टेडियम आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कारसाज से आने वाले फ्लाईओवर के नीचे से कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड पहुंचेंगे। हैवी ट्रैफिक सोहराबगोड से नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी, जबकि पीपल्स चौरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसाज से स्टेडियम मिलीनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। डीआईजी ट्रैफिक ने अपील की है कि शायकीन गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़क या सर्विस रोड पर खड़ी ना करें। शायकीन क्रिकेट गाड़ियां मख्तस मकाम पर ही पार्क करें। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एसएसयू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 6,700 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। शेड्यूल के मुताबिक 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च से मैचेस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक एसएसयू के 1045 कमांडोज बशमूल लेडी कमांडोज अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड खूब जोशो खरोश से जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी, तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। हमारी नुमाइंदा सना आरिफ इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। सना, बताइएगा क्या तासुरात हैं शायकीन क्रिकेट के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर, वही नेशनल बैंक स्टेडियम जहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रंगारंग मेला आज से जारी सारी है। पहला मैच जो है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। पहला मैच हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। टॉस जीतने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी और ख़ुद जो है वो बॉलिंग की तरफ जाना बेहतर समझा। न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। 321 रन का पहाड़ जैसा हदफ जो है वो पाकिस्तान टीम को जीत के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से दे दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मेरे साथ जो है वो एक क्रिकेट लवर मौजूद हैं। मैच इन्होंने देखा और इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो क्या लगता है आज न्यूजीलैंड को हरा देगी? हरा देगी, बिल्कुल हरा देगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी टीम पे, तो वो हरा ही देगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, टॉस जीतकर रिजवान का ये डिसीजन सही था कि पहले जो है वो न्यूजीलैंड बैटिंग करे? हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही था, क्योंकि हम जो है ना रन चेज कर सकते हैं, हम एक टाइम वो सेट नहीं कर सकते, तो ये ठीक था उनका फैसला। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया पहले बॉलिंग लेके। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में कोई फेवरेट प्लेयर है जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो बड़े शौक से देखती हैं? बाबर आजम वही फेवरेट है, उसके बाद नसीम शाह। ठीक है, बाबर आजम को जो है वो कोई मैसेज देना चाहेंगी? बाबर आजम को यही मैसेज होगा कि वापस अपनी फॉर्म में आ जाओ और अच्छे से खेलना शुरू कर दो। ठीक है, मेरे साथ एक क्रिकेट लवर मौजूद थी जो कि बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उन्होंने बाबर आजम को साथ ही एक मैसेज भी दे दिया कि अपनी फॉर्म में जो है ना वो जल्दी से वापस आ जाओ। उम्मीद ये जाहिर कर रही थी कि कौमी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और जो टारगेट है उसको डेफिनेटली चेस कर लेगी। सना तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।